दोस्तों सोचिए, भारत के आगरा में एक ऐसी इमारत मौजूद है जिसे देखकर पूरी दुनिया बस यही कहती है, वाह, ये है ताजमहल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत इमारत के पत्थरों, गुंबदों और मीनारों में कई रहस्य छुपे हैं जिन्हें अब तक बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ कहते हैं कि ताजमहल एक छुपा हुआ कमरा है, कुछ कहते हैं इसमें भूतिया कहानियां और अद्भुत वास्तुशास्त्र छुपा है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि इस इमारत का रंग दिन में 4 बार बदलता है, जैसे सुबह काला, दोपहर में सफेद और चमकदार, शाम को सुनहरा। ये सब सिर्फ सजावट नहीं बल्कि मुगल वास्तुकारों का अद्भुत और रहस्यमय कौशल था। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि 400 साल पहले बिना आधुनिक तकनीक और मशीनों के इतना विशाल गुंबद और इतनी भव्य इमारत कैसे बनाई गई होगी, वो भी यमुना नदी के किनारे, जहां नर्म जमीन होती है, हजारों हाथियों और मजदूरों की मेहनत और लाखों टन संगमरमर। इन सब के पीछे एक कहानी थी, एक कहानी प्यार, दुख और अटूट समर्पण की। अब चलिए इस रहस्य के पीछे की सच्चाई और इतिहास को जानते हैं। दोस्तों, 1607 में आगरा में मुगल बादशाह का शासन था। शाहजहां का छोटा बेटा खुर्रम 15 साल का हुआ। उसका जन्मदिन बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। उस दिन उनकी शादी तय हुई मुमताज महल से। दोनों पहली नजर में प्यार में पड़ गए। खुर्रम ने कई लड़ाइयां लड़ी और हर लड़ाई में जीत हासिल की और बाद में उसे लक़ब मिला शाहजहां का। शाहजहां का मतलब होता है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की 6 बीवियां थीं, लेकिन मुमताज महल उनके लिए सबसे खास थीं। लेकिन 1631 में मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय बीमार पड़ गईं और उनका इंतकाल हो गया। शाहजहां इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। उन्होंने अगले 2 सालों तक ना ही कोई गीत संगीत सुना और ना ही किसी खुशबू का इस्तेमाल किया। मुमताज की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में बने। शाहजहां ने फैसला किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी और अपना सारा पैसा ताजमहल बनाने में लगा देंगे। दोस्तों, ये इमारत लगभग 400 साल पुरानी है। अपने समय में ये दुनिया की सबसे बड़ी और शानदार इमारत मानी जाती थी। अब इसे दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। ताजमहल बनाने में लगभग 20,000 मजदूर लगे और इसे बनाने में 22 साल का समय लगा। अगर आप इसकी कीमत की बात करें तो यह संगमरमर से बनी इमारत आज के हिसाब से $1 अरब यानी 7.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। मुगल वास्तुकारों ने इसे इतनी शानदार तरह से बनाया है कि आज भी इंजीनियर इसे देखकर तारीफ करते नहीं थकते। शाहजहां ने ताजमहल के डिजाइन के लिए अपने पूर्वजों की कब्रों से प्रेरणा ली थी। खम्भों का ख्याल उनके पिता की कब्र से लिया गया, इमारत का मुख्य भाग दादा की कब्र से लिया गया और गुंबद का ख्याल उनके चाचा की कब्र से आया। और जब इन सभी चीज़ों को आपस में मिलाया गया तो एक खूबसूरत डिज़ाइन सामने आया जिसे आज दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। कहा जाता है कि ताजमहल बनाने के दौरान इतने लोग लाए गए थे कि उनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाने पीने की कमी होने लगी थी। मजदूरों की देखभाल के लिए शाहजहां ने आसपास के इलाकों से खाना पानी मंगवाना शुरू कर दिया था। बरसों की कड़ी मेहनत के बाद इमारत का मुख्य ढांचा बनकर तैयार हुआ और अब इसे संगमरमर से सजाने का समय आ गया था। यह संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से लाया गया, क्योंकि यहाँ का मकराना संगमरमर आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन संगमरमर माना जाता है। शाहजहां ने मकराना संगमरमर का पूरा लॉट ताजमहल के लिए सुरक्षित रख लिया था, यानी जब तक ताजमहल की मांग पूरी नहीं हो जाती किसी को भी यह संगमरमर खरीदने की इजाजत नहीं थी। हजारों हाथियों की मदद से हजारों टन संगमरमर राजस्थान से आगरा लाया गया। ताजमहल का गुंबद इतना विशाल है कि इसे देखकर ही इसकी विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजकल इस तरह के गुंबद स्टील के ढांचे का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे गुंबद का निर्माण के लिए केवल पत्थर ही उपलब्ध थे। मुगल इंजीनियरों ने इस गुंबद को बनाने के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगा दी। इसकी आज भी इंजीनियर लोग तारीफ करते नहीं थकते। संगमरमर को बहुत ही कुशलता से काटकर मूल्यवान पत्थर के आकार के अनुसार तराशा जाता था, फिर गोंद की मदद से उसे पत्थर के अंदर चिपका दिया जाता था। ताजमहल के अंदर इस्तेमाल किया गया गोंद कोई साधारण गोंद नहीं था।
काफी रिसर्च और प्रयोग के बाद में पता चला कि यह गोंद शीरा, नींबू के रस और संगमरमर के पाउडर से मिलाकर बनाया गया था। ताजमहल के काम के लिए इसी गोंद का उपयोग किया जाता था। ताजमहल की खास बातों में से एक बात यह भी है कि यह ताजमहल दिन में 4 बार रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले इसका रंग काला होता है, सूरज निकलने के बाद इसका रंग हल्का पीला और गुलाबी हो जाता है और दोपहर में यह बेहद सफेद दिखाई देता है, मानो नीले आसमान में कोई सफेद मोती चमक रहा हो। और सूरज डूबते समय इसकी पूरी इमारत सुनहरी दिखाई देने लगती है। 22 साल की मेहनत के बाद 1654 में ताजमहल पूरा हुआ। शाहजहां ने इसे मुमताज महल के नाम पर रखा, ताजमहल। लेकिन खुशियों का दौर ज्यादा लंबा नहीं रहा। 4 साल बाद उनके बेटे ने तख्ता पलटकर बादशाह बन गया और शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। फिर भी शाहजहां हर दिन खिड़की से ताजमहल को निहारते रहते। आखिरकार 74 साल की उम्र में शाहजहां का इंतकाल हो गया और उन्हें मुमताज महल के पास दफना दिया गया। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ पत्थर संगमरमर से बनी हुई इमारत नहीं है, बल्कि इसमें शाहजहां का प्यार, उनका दुख और कई रहस्य छुपे हैं। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इमारत में अभी भी ऐसे राज हैं जो अब तक कोई भी नहीं जान पाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।